गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेड सर्कम्फेरेंस के बारे में। तो हेड सर्कम्फेरेंस होता क्या है, इसका मेजरमेंट कितना होता है, नॉर्मल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें हेड सर्कम्फेरेंस कितना होता है, ठीक है, उसकी जो इंक्रीजिंग रेट क्या होती है, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ में लेते हैं, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फटाक से मिलती रहे, ठीक है। तो हेड सर्कम्फेरेंस की अगर हम बात करें तो हेड सर्कम्फेरेंस जो होता है वो आपके हेड का लार्जेस्ट मेजरमेंट होता है, ठीक है। आपका जो हेड होता है उसका लार्जेस्ट जो मेजरमेंट होता है उसको हम हेड सर्कम्फेरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, जो हेड सर्कम्फेरेंस जो होता है उसको हम मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर द हेड सर्कम्फेरेंस। तो हम देखते हैं आपका जो ऑसिपिटल प्रोटूबेंस होता है, ऑसिपिटल प्रोटूबेंस से लेके आपका जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज होती है वहां तक इसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हेड सर्कम्फेरेंस होता है, हेड सर्कम्फेरेंस अगर हम देखें तो लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ हेड होता है, लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ हेड, ठीक है। हाउ टू मेजर, इसको हम मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए आपको जो ऑसिपिटल प्रोटूबेंस होता है, ऑसिपिटल प्रोटूबेंस एंड आपका जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज होता है, ठीक है, वहां तक इसका मेजरमेंट करते हैं। ऑसिपिटल प्रोटूबेंस से लेके आपका जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज है वहां तक ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में अगर आपने एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा ऑसिपिटल प्रोटूबेंस एंड सुप्रा ऑर्बिटल रिज क्या होता है, ठीक है। जो ऑसिपिटल प्रोटूबेंस जो होता है, ऑसिपिटल प्रोटूबेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नॉर्मल जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। आपका जो ऑसिपिटल बोन है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम देखें नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर located at posterior surface of occipital bone, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑसिपिटल जो प्रोटूबेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। आपका जो नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है, ये एक नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है जो आपका पोस्टीरियर सरफेस होता है ऑसिपिटल बोन का वहां पे प्रेजेंट होती है। ऑसिपिटल बोन की जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहां पे एक पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल प्रोटूबेंस, ठीक है। ये सुप्रा ऑर्बिटल रिज क्या होती है, अब ये पता होना चाहिए। हेड सर्कम्फेरेंस अगर आप मेजर कर रहे हैं तो ये दोनों आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका फ्रंटल बोन का पार्ट होता है, ठीक है, फ्रंटल बोन्स पार्ट, ठीक है। सुप्रा ऑर्बिटल रीज इज अ पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन एंड इट इज द नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ऑसिपिटल प्रोटूबेंस से लेके सुप्रा ऑर्बिटल रीज तक आप इसका हेड सर्कम्फेरेंस का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ मतलब आपके जो ऑसिपिटल बोन होती है पीछे की साइड और पोस्टीरियर सरफेस में, वहां से लेके आपका जो फ्रंटल बोन में प्रेजेंट, जो फ्रंटल बोन का जो ये प्रेजेंट होता है सुप्रा ऑर्बिटल रीज वहां तक इसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो हेड सर्कम्फेरेंस क्या होता है, लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ हेड ऑसिपिटल प्रोटूबेंस से लेके सुप्रा ऑर्बिटल रीज तक, ठीक है। इसका जो नॉर्मल मेजरमेंट हम देखें, कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें हम इसका नॉर्मल जो मेजरमेंट होता है उसकी अगर हम बात करें तो ये होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर, 33 टू 35 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 33 टू 35 सेंटीमीटर कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसका रेंज होता है, ठीक है। 33 से लेके 35 के बीच में उसका हेड सर्कम्फेरेंस होता है, ठीक है। वो 33 हो सकता है, 34 हो सकता है, 35 हो सकता है, ठीक है। 36 से अगर 36 या ऐसे कुछ हुआ तो वो बेबी होगा लार्ज बेबी, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोसेफेलिक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो हमने देखा इसका जो नॉर्मल जो मेजरमेंट देखा है जो 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है। अब हम देखते हैं इसकी जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ जो हेड सर्कम्फेरेंस होता है वो कितना होता है, मतलब कौन सी रेट से ये इंक्रीज होता है हमारा जो हेड सर्कम्फेरेंस जो होता है। वो मान लीजिए अभी ये जो बेबी है वो 33, इसका जो न्यूबॉर्न है अभी जब जस्ट बोर्न हुआ है, अब वो 1 मंथ का हो गया है, तो उसका जो इंक्रीजिंग रेट होता है वो कितना होगा, हर महीने उसमें कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है आपका कोई भी 0 टू 3 मंथ का कोई बेबी होगा, 0 टू 3 मंथ का कोई बेबी होगा, उसमें 2 सेंटीमीटर पर मंथ, ठीक है। कोई भी 0 से लेके 3 मंथ का कोई बेबी होगा तो उसमें 2 सेंटीमीटर पर मंथ इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। 0 से लेके 3 मंथ का कोई बेबी होगा तो उसमें 2 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग इसका जो इंक्रीज होता है वो होगा, ठीक है। अब ये जो बेबी है वो 3 मंथ से अभी 3 मंथ से लेके ये 6 मंथ का हो गया है, तो उसका हम 1 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होगा। रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ हेड सर्कम्फेरेंस मतलब किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। तो 0 से लेके कोई 3 मंथ का बेबी होगा तो उसका जो हेड सर्कम्फेरेंस होगा वो हर महीने 2 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होता है, हर महीने 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 3 से लेके कोई 6 साल का 6 महीने का कोई बेबी होता है, 3 टू 6 मंथ का कोई बेबी होता है, 3 टू 6 मंथ, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ये मंथ में है, ठीक है। 3 टू 6 मंथ का कोई बेबी होगा तो उसमें 1 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम देखें 7 टू 12 ईयर 7 टू 12 मंथ 7 टू 12 मंथ का कोई बेबी होगा, मान लीजिए 7 मंथ से लेके 12 मंथ के बीच में जो बेबीज होंगे उसका जो हेड सर्कम्फेरेंस होता है उसका इंक्रीज होने की रेट क्या होगी। तो हम देखते हैं 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर उसका जो हेड सर्कम्फेरेंस होता है 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम देखें ये जो बेबी है अभी 12 मंथ का हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ईयर टू 3 ईयर 1 ईयर टू 3 ईयर इसका जो हेड सर्कम्फेरेंस होगा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता है 0.2 सेंटीमीटर पर मंथ इसमें आपको इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा अभी जो हेड सर्कम्फेरेंस होता है, हेड सर्कम्फेरेंस लार्जेस्ट मेजरमेंट होता है आपका हेड का, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए हम ऑसिपिटल प्रोटुबेंस से लेकर सुप्रा ऑर्बिटल रीज जहां तक होती है सुप्रा ऑर्बिटल रीज वहां तक इसका मेजरमेंट करते हैं। अब आपको दिमाग में ये पता होना चाहिए आपको जो ऑसिपिटल प्रोटुबेंस तो क्या होता है और ये सुप्रा ऑर्बिटल जो रीज होता है वो क्या होता है। जो सुप्रा ऑर्बिटल रीज होता है इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, आपकी जो फ्रंटल बोन होती है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। और ऑसिपिटल प्रोटुबेंस की अगर हम बात करें तो ये एक नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। आपका जो ऑसिपिटल बोन है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां पे एक पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल प्रोटुबेंस। यहां से लेके और ऑसिपिटल प्रोटुबेंस से लेके सुप्रा ऑर्बिटल रीज तक हम हेड सर्कम्फेरेंस का मेजरमेंट करते हैं। किससे करते हैं आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हम ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सी कोई टूल यूज में लेंगे जिससे इसका मेजरमेंट करेंगे। तो आप मेजरिंग टेप यूज ले सकते हो। मेजरिंग टेप से इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। मेजरिंग टेप होता है उससे इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन होती है, मान लीजिए नॉर्मल कोई जस्ट न्यूबॉर्न बेबी है जस्ट अभी बोर्न हुआ है तो उसका हेड सर्कम्फेरेंस हम कितना गेस कर सकते हैं 33 टू 35 सेंटीमीटर उसका नॉर्मल हेड सर्कम्फेरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें आपका जो बेबी है वो 3 मंथ का हो गया या फिर 2 मंथ का हो गया तो उसमें कौन सी रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ हेड सर्कम्फेरेंस मींस
कोई 0 से लेके 3 मंथ का कोई बेबी है तो उसमें हेड सर्कमफेरेंस जो होगा वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। 2 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब वो जो बेबी है वो 3 टू 6 मंथ का हो गया है, 3 टू 6 मंथ, 3 टू 6 मंथ में बीच में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 टू 6 मंथ का उसका जो बेबी है 3 टू 6 मंथ उसका जो इंक्रीजिंग रेट होगा हेड सर्कमफेरेंस का वो 1 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलेगा। 1 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब वो जो बेबी है वो 7 टू 12 मंथ के बीच में है, 7 टू 12 मंथ के बीच में है, तो 7 टू 12 मंथ में उसका जो हेड सर्कमफेरेंस है वो उसका इंक्रीजिंग रेट होता है, वो 0.5 सेंटीमीटर आपको पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। ठीक है, अब वो बेबी 1 ईयर का हो गया, 1 से लेके 3 ईयर के बीच में वो 2 मंथ का भी वो 2 ईयर का भी हो सकता है, या फिर 15 मंथ का हो सकता है, या फिर 16 मंथ का हो सकता है। तो उसका जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो 0.2 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कुछ आपको नॉर्मल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। 2 मंथ पे कितना होता है, 3 मंथ पे कितना होता है, 4 मंथ पे कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें से क्वेश्चन 1% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जनरली पता होना चाहिए, आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए एग्जाम। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये तो आपको पता चल गया होगा ऑर्बिटल प्रोटोमेंस और सुप्रा ऑर्बिटल रीज। ठीक है, हम देखें एट बर्थ पे इतना हो रहा है। ठीक है, आपका जो हेड सर्कमफेरेंस है वो एट बर्थ पे इतना हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 2 मंथ पे कितना होगा, 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो न्यूबॉर्न बेबी है, जस्ट अभी बोर्न हुआ है, तो उसका जो हेड सर्कमफेरेंस होगा वो 33 टू 35 सेंटीमीटर है। तो 2 मंथ पे कितना हो जाएगा, तो 2 मंथ पे होगा 38 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 38 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 38 सेंटीमीटर। अगर हम देखें जो बेबी है अभी 2 मंथ का है, जस्ट वो हो गया 3 मंथ का, अब ये 3 मंथ का हो गया है बेबी, तो आप उसको जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 40 सेंटीमीटर लिख सकते हो। 40 सेंटीमीटर उसका जो हेड सर्कमफेरेंस है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 3 मंथ पे होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 मंथ पे 38 सेंटीमीटर, 3 मंथ पे 40 सेंटीमीटर, और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर हम देखें वो जो बेबी है वो 4 मंथ का हो गया है। ठीक है, हमने देखा 2 मंथ पे, 3 मंथ पे और 4 मंथ पे कितना हो जाएगा। 4 मंथ पे अगर हम देखें तो उसका जो यहाँ पे देखिए आप रेट ऑफ इंक्रीजिंग, यहाँ पे जो हेड सर्कमफेरेंस कितना कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 41 सेंटीमीटर हो जाएगा, 41 सेंटीमीटर। 4 मंथ में 41 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो हेड सर्कमफेरेंस है वो अगर हम देखें, ये जो मान लीजिए यहाँ पे 6 मंथ हो गए। ठीक है, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर जो 6 मंथ हो गए, तो ये आपको कितना देखने को मिल सकता है 6 मंथ पे, ये 42 टू 43 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 6 मंथ पे कोई जो बेबी होगा उसका जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होगा। ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया है। 6 मंथ का जो हेड सर्कमफेरेंस होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो वो अभी 6 मंथ का हो गया है। ठीक है, तो उसका हेड सर्कमफेरेंस कितना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 ईयर पे हम देखें तो 45 टू 46 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। 45 टू 46 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट होगा वो 1 ईयर, मान लीजिए कोई बेबी है 1 ईयर का है अभी, उसका हेड सर्कमफेरेंस आप कितना बताओगे, 45 टू 46 सेंटीमीटर उसका हेड सर्कमफेरेंस हो सकता है। अब वो जो बेबी है, अगर हम देखें ये जो बेबी है आपका वो है 2 ईयर का हो गया है, मान लीजिए ये बेबी है वो 2 ईयर का हो गया है, तो आप उसका हेड सर्कमफेरेंस कितना होगा, तो हम देख रहे हैं जो 2 ईयर का है तो उसमें 0.2 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कितना हो सकता है, 47 टू 48 सेंटीमीटर होगा। 47 टू
48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये भी अगर आपको ये वाली याद होगी तो ये वाली अपने आप आपको याद हो जाएगी। आप ऐसे इंक्रीजमेंट करके आप देख सकते हो कितना इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसको रिवाइज करें तो हेड सर्कम्फेरेंस होता है, जो हेड सर्कम्फेरेंस आपका हेड का लार्जेस्ट मेजरमेंट होता है। हेड का लार्जेस्ट मेजरमेंट होता है, कहाँ से मेजरमेंट करते हैं इसका, आपका जो ऑसिपिटल प्रोटुबेंस होता है उससे लेके सुप्रा ऑर्बिटल जो रीज होती है, सुप्रा ऑर्बिटल रीज तक इसका मेजरमेंट करते हैं। ऑसिपिटल जो प्रोटुबेंस होता है वो क्या होता है, एक नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी ऑसिपिटल बोन। आपका जो ऑसिपिटल बोन है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम देखें ये जो सुप्रा ऑर्बिटल रीज है, सुप्रा ऑर्बिटल रीज, तो ये कहां तक होगा, ये आपका फ्रंटल बोन का एक पार्ट होता है। आपकी जो फ्रंटल बोन है उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल जो मेजरमेंट होता है वो 33 टू 35 सेंटीमीटर होगा। रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ हेड सर्कम्फेरेंस की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 3 मंथ का कोई बेबी है तो उसका जो हेड सर्कम्फेरेंस होगा वो 2 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। 3 टू 6 मंथ का कोई बेबी है तो उसमें आपको 1 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई बेबी है वो 7 टू 12 मंथ का बेबी है, कोई 7 से लेके 12 महीने का बच्चा है, उसमें इंक्रीजमेंट आपको कितना देखने को मिलेगा, 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीज हो जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ उसमें इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 टू 3 ईयर, 1 से लेके 3 साल का कोई बच्चा है तो उसका हेड सर्कम्फेरेंस 0.2 सेंटीमीटर पर मंथ उसका जो हेड सर्कम्फेरेंस है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 2 मंथ पे कितना होगा, 38 सेंटीमीटर, 3 मंथ पे 40 सेंटीमीटर, 4 मंथ पे 41 सेंटीमीटर, 6 मंथ पे 42 43 सेंटीमीटर, 1 ईयर पे 45 टू 46 सेंटीमीटर और 2 ईयर पे 47 टू 48 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है इसी के साथ। अगर आप वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।